चुनाव का रिजल्ट देखिए, मोदी के चेहरे पे भाजपा लड़ी और भाजपा का 10 लाख वोट कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री के चेहरे पे लड़े गए चुनाव से कम है। 4 महीने बाद लोकसभा चुनाव है। 4 महीने बाद जो लोकसभा का चुनाव है उसमें ट्रेंड आप देख सकते हैं कि हमारे मुख्यमंत्रियों, हमारे छत्रपों के चेहरे पे जो चुनाव लड़ा उसमें जनता ने 10 लाख वोट हमको ज्यादा दिया। ये चीज हमको लोगों को समझाना है, अपने कार्यकर्ताओं को भी, समर्थकों को भी, आवाम को भी। ठीक है। दूसरी चीज, 2019 का जो लोकसभा चुनाव था, इन आंकड़ों पे ध्यान दीजिए आप लोग। यही बातें आपको समझानी है, लोगों को बताना है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिला था 19, 19.5% वोट। ठीक है। 4 महीने बाद लोकसभा चुनाव होने जा रहा है और आपको मिला है 38 से लेकर के 40%। लोकसभा चुनाव में 2014 में मोदी को मिला था 31% वोट और 19 में मिला था 37% वोट। और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जो ट्रेंड आ रहा है इसमें आपको 40% वोट मिला। यानी कि पिछले 5 साल में अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के तरफ जो वोटर थे उनकी तादाद दोगुना बढ़ गई। हम सीधे 19 से पहुंच गए 40 के आसपास। तो ये जनता का ट्रेंड है, करंट है, इसको हमको समझना होगा। ठीक है। एक चीज और समझिए, देखिए तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्रा, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र और 3 केंद्र शासित राज्य, अंडमान और आपका लक्षद्वीप और पौंडीचेरी, यहां पे लोकसभा की कितनी सीटें हैं जानते हैं आप? यहां पर लोकसभा की 180 सीटें हैं, 180। और जब हम लोग भारत जोड़ो यात्रा में थे उस समय ये कहा गया कि दक्षिण भारत में 180 जो सीटें हैं इसमें भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल 20 सीट से ज्यादा नहीं पाने जा। यानी कि दक्षिण भारत में कम से कम आप 160, 165 सीटें लेकर के आने वाले हैं। मोदी जी के पास कितनी सीटें हैं? मोदी जी के पास 301 सीट है। ठीक है। बहुमत की सरकार बनाने के लिए कितना चाहिए? 272। यानी कि बहुमत से 31 सीट ज्यादा है मोदी जी के पास। जो उनके घटक दल थे जो इस आंकड़े को 350 पहुंचाते थे उसमें से कई घटक दल उनको छोड़ चुके हैं। और पिछले 30 साल से जब से इस मुल्क में गठबंधन की राजनीति हो रही है, जो उनके घटक दल थे पहले हमारे घटक दल थे, उनका काम है घटक दल बनना चाहे जिसकी सरकार। ठीक है। यानी कि अगर 31 सीटें कम हो जाती हैं तो भाजपा की सरकार नहीं बनेगी। हम अकेले 165 सीट दक्षिण भारत से लाने जा रहे हैं और इंडिया गठबंधन बहुत अच्छा करने जा रहा है। बिहार में बहुत अच्छा करने जा रहा है, बंगाल में। और अगर इस ट्रेंड पर ध्यान दीजिए तो हमने भी ये तीनों राज्य जीते थे लेकिन लोकसभा में हमारी सीटें नहीं आई थी। तो ये वहां का मिजाज है। इन आंकड़ों पे हमको गौर करना है, बात करना है। और जब इस पे आप विचार करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 24 में एक बहुत बड़े परिवर्तन की अंडर करेंटिंग चल रही है, एक अंडर करंट बना हुआ। तो ये यात्रा निकालना बहुत जरूरी है। 5 महीने का राजनीति है। 5 महीने में जितना आपको अपनी एनर्जी लगानी है, ताकत लगाना, अपने को झोंक देना। तेलंगाना की जीत बहुत अहम है हमारे लिए। इससे पहले कर्नाटका का चुनाव हुआ, लोगों ने देखा
कि मुसलमान जो पहले क्षेत्रीय दलों के साथ जाते थे उन्होंने कांग्रेस में अपनी वापसी की, और वापसी ऐसी की कि जो पार्टी उनके वोट पर वहां जिंदा थी, मुसलमान जैसे कांग्रेस में आया, जेडीएस जाकर के भाजपा के साथ अलायंस कर। तेलंगाना के चुनाव में अभी आप देखिए ये ट्रेंड बना है कि मुसलमान एमआईएम जैसी पार्टी के साथ जो अलायंस करके केसीआर लड़ रहे थे, मुसलमान उनके भी झांसे में नहीं आए, मुसलमान सीधे कांग्रेस में आए। ये ट्रेंड है और ये उत्तर प्रदेश में भी जारी रहेगा। मुसलमानों में एक चीज है, वो सोच उनका एक तरह का होता है। पूरे देश भर में मुसलमान एक तरह का ट्रेंड लेकर के राजनीति में वोटिंग करता है। तो केरल में, कर्नाटक में जो हुआ उसकी पुनरावृत्ति हुई तेलंगाना में, जहां मुसलमानों ने एक तरफा कांग्रेस पार्टी को वोट किया। ये परसेप्शन बनाया जा रहा है कि मुसलमान अकेले वहां जीता, ऐसा नहीं है। तेलंगाना में मुसलमान सिर्फ 15% है, यूपी से भी कम है। जो अक्सरियत समाज है, जो बहुसंख्यक समाज है, उसने खुल करके कांग्रेस का समर्थन दिया। लेकिन जो लोग मुसलमानों की राजनीति में जिंदा थे, उनके लिए अलार्मिंग टाइम आ गया है। तो ये जो यात्रा है, इसमें लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, उनके बीच जाना और ये आंकड़े समझाने हैं। क्योंकि देखिए मीडिया आपके खिलाफ माहौल बनाएगा। इस सब जितना माहौल बनाया जा रहा है, सबको ध्वस्त करने का और कोई तरीका नहीं है। लास्ट में स्लोग ओवर जो होता है, लास्ट में जो 5 ओवर बचता है मैच में, उसमें सिर्फ छक्का चौका मारा जाता है, ठीक है ना। तो ये जो 1 महीने की यात्रा होगी, हम सब लोगों को अपना 100% इसमें देना है। और इस पूरी यात्रा में जगह जगह जो बड़े कार्यक्रम होंगे, उसमें हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व भी आएगा, दूसरे सूबों से जो हमारे बड़े नेता हैं वो लोग भी आएंगे। तो जो आज मीटिंग है, हम लोग पूरा फोकस इसी पे करेंगे। जिला अध्यक्ष लोग हमारे आए हैं, जाहिद भाई है, यूनुस भाई है, मुरादाबाद के जिला अध्यक्ष लोग आए, सबके साथ एक राउंड बैठक हो चुकी है दिल्ली में, लखनऊ में। तो आप सब लोगों का सुझाव इसी मुद्दे पर आए कि किस तरीके से हम मोबिलाइजेशन कर सकते हैं, किस तरीके से लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, यही बात कहनी है। और पूरी बातें इसी के इर्द गिर्द रहेंगी। आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुँच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।